अस्सलाम वालेकुम। वर्किंग ऑफ आइज़। इंसानी आँख किस तरीके से काम करती है। इंसानी आँख एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है जो कि विजुअल इमेज को रिसीव करने की सलाहियत रखती हैं। इन इमेजेस को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अगर ह्यूमन आइज़ को हॉरिजेंटल तरीके से देखा जाए तो इससे आइज़ के कुछ पार्ट शो होते हैं। आइज़ में टिश्यू की कितनी लेयर मौजूद होती हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर फाइब्रस लेयर कहलाती है जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल होती है। स्क्लेरा आइज़ का वाइट पार्ट है जो कि आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है और आइज़ की शेप को मेंटेन करता है। कॉर्निया भी आइज़ की आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। कॉर्निया आइज़ में इंटर होने वाली रेज को रिफ्रैक्ट करता है। कॉर्निया कन्वेक्स शेप का होता है। अगर ह्यूमन आइज़ की मिडल लेयर पर बात की जाए तो मिडल लेयर वेस्कुलर लेयर है। वेस्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइज़ को ब्लड सप्लाई करती हैं। आइज़ की मिडल लेयर में आइरस भी प्रेजेंट होता है। ये आइज़ का विजुअल पार्ट है और ये डिफरेंट पीपल में डिफरेंट कलर का होता है। आइरस कॉर्निया के बिहाइंड और लेंस के फ्रंट पर प्रेजेंट होता है। आइरस आइज़ के एंटीरियर सेगमेंट्स को एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करता है। इन चैम्बर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि सेलरी बॉडी के एपिथेलियल सेल साइक्रेट करता है। आइरस एक सर्कुलर बॉडी है जिसके अंदर पैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आइरस का कलर पैगमेंट्स की वजह से तब्दील होता है। आइरस के सेंटर में एक अपरटस मौजूद होता है जिसे प्यूपल कहते हैं। ये हमारी आइज़ का वो पार्ट है जहाँ से लाइट इंटर हो रही होती है। लेंस आइज़ का वो स्ट्रक्चर है जो आइज़ में इंटर होने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। इसकी थिकनेस को सेलरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। आइज़ की सबसे इनर लेयर नर्वस टिश्यू से मिलकर बनती है जिसमें रेटिना प्रेजेंट होता है। रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कॉन्स और रोड सेल कहते हैं। कॉन्स और रोड सेल में कुछ ऐसे पैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आने वाली रेज को नर्व सेल में कन्वर्ट करते हैं और फिर नर्व सेल्स को ब्रेन की तरफ सेंड कर दिया जाता है। अगर आइज़ की ब्लड सप्लाई पर बात की जाए तो लाइट कॉर्निया के ज़रिए से आइज़ में इंटर होती हैं। कॉर्निया आइरस और पिपल के फ्रंट पर प्रेजेंट एक कर्व लेयर है। कॉर्निया से लाइट पास होने के बाद पिपल से पास होती है। पिपल आइज़ की मिडल लेयर में मौजूद एक ब्लैक डॉट है। आइरस जिसने पिपल को सराउंड किया होता है जो आइज़ में इंटर होने वाली अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। जब इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट डार्क होता है तो आइरस ज़्यादा लाइट को इंटर होने की इजाज़त देता है और जब इर्द गिर्द का माहौल वाइट होता है तो आइरस कम लाइट को इंटर होने की इजाज़त देता है। आइरस के पीछे लेंस प्रेजेंट होता है। लेंस अपनी शेप को चेंज करते हुए रेटिना पर लाइट को फोकस करवाता है। सेलरी मसल के एक्शन के ज़रिए से लेंस अपना साइज़ चेंज करता है। करीब पड़े ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए लेंस थिकर हो जाता है जबकि दूर पड़े ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए लेंस थिनर हो जाता है। लेंस से पास होने के बाद लाइट रेटिना पर फोकस हो जाती है। रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट मैकुला है। मैकुला में बिलियंस की तादाद में कोन सेल मौजूद होते हैं। मैकुला में कोन सेल्स की हाई डेंसिटी की वजह से हमें विजुअल इमेज नज़र आती है। रेटिना में मौजूद फोटो रिसेप्टर सेल्स इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक पहुंचते हैं। कोन सेल्स की वजह से हम कलर को आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। रोड सेल्स नाइट विजन और पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रोड सेल्स कोन सेल्स की निस्बत ज़्यादा अहम होते हैं और लाइट के लिए भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।